पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार झा है लोगों का नजर है और होम्योपैथिक लगातार आगे बढ़ता है। और लोगों को होम्योपैथी के लिए बहुत ही विश्वास हुआ है। जो सेकंड स्टेज कैंसर की अगर बात करें, ऐसे भी मरीज होम्योपैथिक से ठीक हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन हो, कितनी भी हाई बीमारियां हो, वो सब चीज़ें ठीक हो सकती है। ऑटोमेटिक जो है होम्योपैथिक से पत्ती खत्म हो जा रही है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, वो बेसिकली बहुत ही मिनिमल डोज के ऊपर बेस्ड है। ये तो होम्योपैथी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आज से लगभग 200 साल पहले जर्मनी से हुई है। जो हमारे डॉक्टर सेमुअल हैगमैन साहब थे, उन्होंने इस पद्धति की अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर किया। होम्योपैथिक में एक उभरता हुआ नाम है बर्नेट होम्योपैथी। जो एक नया आयाम, जो एक नया मुकाम बर्नेट होम्योपैथी दे रहा है होम्योपैथी के लिए, वो अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया। होम्योपैथी किन किन बीमारियों का इलाज? होम्योपैथिक में आप किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे होम्योपैथी के चिकित्सक के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम आए हैं दिल्ली में और आपको सीधे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेल्थ का आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार झा है और मैं दिल्ली में पिछले 13 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे 3 क्लिनिक है, एक द्वारका में है, एक उत्तम नगर में है और एक विकासपुर में है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जिस तरीके से हम आए हैं होम्योपैथिक को लेके, होम्योपैथी की अगर बात करें तो इस वक्त होम्योपैथिक का एक तरीके से जो है सबसे ज्यादा होम्योपैथिक पर लोगों का नजर है और होम्योपैथिक लगातार आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ समय से होम्योपैथिक बहुत ही आगे बढ़ा है और लोगों को होम्योपैथी के लिए बहुत ही विश्वास हुआ है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में या कह लें कि कोरोना के समय में अनुभव किया है कि जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उससे क्या नुकसान है और होम्योपैथिक से उनको क्या लाभ मिला है, ये उन्होंने उस समय में बहुत अच्छे से देखा है। तो इसलिए अब जो है होम्योपैथी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो जो कि ये बहुत स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपके करियर की जर्नी की बात की जाए होम्योपैथिक, तो कैसा रहा करियर और किस तरीके से लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक मेरे करियर की बात की जाए तो मैंने सन 2004 में डॉक्टर बी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही फेमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया था और 2010 में हम वहाँ से पास आउट हुए हैं। उसके बाद हमने अपना क्लिनिक सेटअप किया यहीं पे, जो मैंने आपको जैसे कि बताया है, द्वारका में, विकासपुरी में, उत्तम नगर में। और पिछले 13 सालों से मैं अपने तीनों क्लिनिक को चला रहा हूँ और इसी तरह से मेरा करियर आगे चल रहा है। डॉक्टर साहब, आते हैं जिस तरीके से होम्योपैथी की बात अगर करें तो कोविड में सबसे ज्यादा होम्योपैथिक उभरा है और इसकी बानगी भी देखने को मिली कि कोविड में जितने भी मरीज थे, काफी मरीज जो है होम्योपैथिक की दवाइयों से ठीक हुए हैं। ये देखिए, कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जो एक्चुअली में लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया कि होम्योपैथी क्या है और अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। जब उस समय जब परेशान हो रहे थे, दिक्कतें हो रही थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थे, हॉस्पिटल्स में लोग बहुत बुरी कंडीशन में थे, तो लोगों ने उस समय समझा, देखा कि होम्योपैथी किस तरह से काम कर रहा है। और उस टाइम जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन चल रही थी, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ा रही थी, तो ये देखा गया कि जिन जिन लोगों ने भी होम्योपैथिक मेडिसिन लिया उस समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को या तो कोविड का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, या अगर हुआ भी हो तो माइनर सिम्टम दे करके वो कोविड ठीक हो गया उनका। तो उस समय लोगों ने ये जाना कि वाकई में होम्योपैथिक में कितना इफेक्ट है। और मेन खास तौर पे बच्चों को, बूढ़ों को, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही हाई एंटीबायोटिक्स, हाई डोज मेडिसिन, एलोपैथी में अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ले रहे थे, उससे उनके बहुत ही साइड इफेक्ट्स आए, बहुत ही उनकी कंडीशन खराब हुई, परेशान हुए। मगर वहीं पे जिन लोगों ने होम्योपैथी को अपनाया, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, उन लोगों को बहुत ही आराम से, अच्छे से रिकवर किया उन्होंने। तो इससे लोगों को समझ आया कि होम्योपैथी क्या चीज़ है, उससे क्या फ़ायदे हैं। आने वाले फ्यूचर में अभी तक देखा जा रहा है कि उस टाइम में जो कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे या जो मेडिसिन से कितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, उससे अभी तक लोग परेशान हैं। और इसलिए अब जो है होम्योपैथी के प्रति उनका जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर बात करें होम्योपैथी की, जहाँ पे अगर बात करें कि पथरी के लिए
ऑपरेशन होता था लोगों का, कैंसर के मरीज जल्दी ठीक नहीं होते थे, लेकिन होम्योपैथिक ने वो कर चमत्कार कर दिखाया कि जैसे पथरी के जो मरीज थे उन्हें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनका पथरी भी ठीक हो जा रहा है। जो सेकंड स्टेज कैंसर की अगर बात करें, ऐसे भी मरीज होम्योपैथिक से ठीक हो रहे हैं। देखिए, होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से है। हम सिम्टम्स के बेस पे उस पर्सनैलिटी को, उस पर्सन को एज ए होल लेकर के उसको, पेशेंट को ठीक करते हैं, ना कि उसकी सिंपल एक बीमारी को। तो उससे क्या होता है कि जब वो पूरा बॉडी उसका हेल्दी होगा, पूरा बॉडी ठीक होगा, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन हो, कितनी भी हाई बीमारियां हो, वो सब चीज़ें ठीक हो सकती है। चाहे वो पित्त की थैली में पथरी होती है, जो कि अगर आप कहीं भी चले जाइए तो सीधे आपको कह देंगे कि जी सर्जरी करा लीजिए, जबकि होम्योपैथिक में उसके लिए बहुत ही कारगर दवाई है। चाहे किडनी का स्टोन है, रीनल स्टोन्स है, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह दवाई है। कैंसर का जहाँ तक बात है, तो आप खुद देखते हैं और जानते हैं पेशेंट भी, कि जब कैंसर का अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होने लग जाता है तो बहुत ही कंडीशन खराब हो जाती है। जबकि होम्योपैथिक जो होती है, उस पेशेंट को कैंसर तक के लेवल तक की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर सकता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसको ठीक कर सकता है। एज ए इंडिविजुअलिटी, एज ए पर्सन उसको पूरा हेल्दी करेगा, मगर उसमें टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है उन सब कठिन प्रॉब्लम में, उन सब जो दिक्कतें होती हैं। मगर एलोपैथिक में आप जाइए तो सिंपल वो बोलेंगे कि जी सर्जरी कर दीजिए, जो कि उनके पास एक सॉल्यूशन है। मगर होम्यो सर्जरी, और उस सॉल्यूशन जो उनके पास है, वो आप ये कहें कि लाइफ उनकी उससे बेटर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए पित्त की थैली का सर्जरी करवा ही लेते हैं, तो फ्यूचर में उसको फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। जबकि होम्योपैथी जो है मेडिसिन से उन प्रॉब्लम को ठीक करता है, ताकि फ्यूचर में भी उसको उनसे कोई परेशानी ना हो। नहीं, कहा ये भी जाता है कि होम्योपैथिक जो है दवाई जो बीमारी है उसे जड़ से खत्म कर देती है, भविष्य में भी उस तरीके से दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर वहीं एलोपैथ की बात करें तो मतलब एक बीमारी से आदमी राहत पाता है, उसके बाद फिर बीमारी का दौर जिस तरीके से बढ़ता जाता है, जैसा कि अभी आपने पथरी के बारे में बताया कि अगर पथरी का ऑपरेशन होता है तो मरीज दवाई खाएगा, बीमार रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक जो है होम्योपैथिक से पथरी खत्म हो जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं मरीज को राहत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है और होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, वो बेसिकली बहुत ही मिनिमल डोज के ऊपर में बेस्ड है। बहुत कम से कम मात्रा में होम्योपैथी की दवाई दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उस पर्सन में साइड इफेक्ट्स होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जबकि एलोपैथी में या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप खुद भी जानते हैं कि उनका जो डोज होता है बहुत हाई होता है, हाईली एंटीबायोटिक्स होता है, जिसके बॉडी में अगर एक बीमारी के लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसको तो सप्रेस उसने कर दिया, साथ में उस बॉडी में कहीं न कहीं दूसरे तरीके की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनका डोज़ बहुत ज़्यादा होता है। जबकि होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मिनिमल डोज़ पे काम करती है, तो इसलिए किसी दूसरे तरह का साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस बिल्कुल नहीं है, और धीरे-धीरे जो होता है ये बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक करती है। तो इसलिए होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी की शुरुआत कहाँ से हुई है? सर देखिए, होम्योपैथी की शुरुआत करीब आज से लगभग 200 साल पहले जर्मनी से हुई है। जो हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब थे, उन्होंने इस पद्धति की इस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर किया, जबकि वो खुद भी एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। मगर उन्होंने इस होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बनाया, और फिर वहीं से ये धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैला, और धीरे धीरे करके इंडिया में ये आज की डेट में बहुत आगे जा चुका है, और एक नया जो आप कह लीजिए कि जो मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट है, उस लाइन में आ गया है। तो बेसिकली होम्योपैथी का स्टार्टिंग तो जर्मनी था, मगर अब उसको एक नया आयाम जो है वो भारत दे रहा है। एक बात करें अब, जो जिस तरीके से होम्योपैथिक में एक उभरता हुआ नाम है बर्नेट होम्योपैथी। बर्नेट होम्योपैथिक लगातार जो है हमेशा से होम्योपैथी के डॉक्टर को सम्मानित वगैरह करता है, और लगातार उसका नाम एक तरीके से उभर के आ रहा है सामने होम्योपैथी के जगत में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, होम्योपैथी को डिस्कवर हुए इतना टाइम हो चुका था, और इतने सालों से होम्योपैथी चल भी रही थी, मगर जो एक नया आयाम, जो एक नया मुकाम बर्नेट होम्योपैथी दे रहा है होम्योपैथी के लिए, वो अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया। हालांकि इससे पहले भी होम्योपैथी की बहुत सारी कंपनियां हैं भारत के अंदर में जो चल रही हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो सिर्फ एक जस्ट समझ लीजिए कंपनी जो थी, वो सिर्फ एक बिजनेस माइंड ऑफ से काम कर रही थी। होम्योपैथी या होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए आप कहिए तो कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया। मगर हाँ, अब जो आप जिसका नाम आपने बर्नेट लिया है, और जो हमारे
मेन डॉक्टर नीतीश सर हैं, नीतीश चंदूवे सर हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है, आप ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी को वो इस मुकाम तक ले जाएंगे कि होम्योपैथिक भी जो होगा एक उसको एक रिस्पेक्टेड वे में देखा जाएगा, और एक लोगों में और डॉक्टर्स को सबसे मेन है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ हम भी डॉक्टर हैं। क्योंकि अभी तक यही आ रहा था कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो थे अपना किसी क्लिनिक में अपना आराम से काम कर रहे हैं, कोई समाज में या सोसाइटी में उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। मगर पिछले कुछ समय से, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पिछले साल उन्होंने दुबई में अपना एक फंक्शन किया था, जो कि एक इतिहास उन्होंने रच दिया था होम्योपैथी के लिए, कि आज तक इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी मगर किसी ने ऐसा नहीं किया था कि इतने डॉक्टरों को वहाँ पे ले जा करके वहाँ पे सम्मानित करना और होम्योपैथी को एक प्लेटफॉर्म देना। अभी जस्ट लास्ट वीक ही संडे को जो है लखनऊ में सेमिनार हुआ था, वहाँ पे इतने हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने जो दिग्गज लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे, जैसे कि हमारे जो अभिभावक हैं माननीय अश्विनी चौबे जी, हमारे जो लेजेंड हैं भारत के कपिल देव जी, उसके बाद मदन लाल जी, जो यूपी के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक जी, वहाँ के आयुष मिनिस्टर कुमार विश्वास जी, मतलब सब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया होम्योपैथी के लिए। और वहाँ पे करीब पूरे भारत से कह लीजिए करीब 400 डॉक्टर्स आए थे जिनको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे सम्मान दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वो कर रहे हैं। हालांकि इस कंपनी को अभी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर जितने कम समय में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है वो आज तक भारत की किसी भी कंपनी ने नहीं किया था। क्योंकि इनकी सोच एक बिजनेस करना नहीं है, कंपनी चलाना नहीं है, इनकी सोच है होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है, होम्योपैथी के लिए काम करना है, जो कि आज तक अभी तक किसी ने नहीं सोचा था, किसी डॉक्टर ने नहीं किया था। क्यों होम्योपैथी में अगर आप ले भारत में तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, मगर होम्योपैथिक जो दूसरे डॉक्टर्स के लिए जो आज जनरेशन निकल रही है, पास आउट हो रही है, उनको कैसे प्लेटफॉर्म देना है ये किसी ने नहीं किया। ये आज के टाइम में सिर्फ बर्नेट ही होम्योपैथी कर रहा है सब, और वो उसका जो पूरा क्रेडिट है हमारे डॉक्टर नीतीश सर और उनकी टीम को जाता है। ठीक है, और जहाँ तक इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी का प्रोडक्ट्स, इस कंपनी के मेडिसिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं तो ये कहूँगा जैसे कि आप कुछ मेडिसिन, ऐसे तो बहुत मेडिसिन हैं इनकी, मगर कुछ मेडिसिन का आप नाम लेना चाहेंगे तो जैसे कि इनका एक ब्रोंकोनेट ड्रॉप्स आता है, रेस्पिरेटरी की कितनी भी बड़ी इन्फेक्शन हो, कितना भी इन्फेक्शन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी डर्माजेन इनका ड्रॉप्स है जो कि स्किन के केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जॉइंट्स के मामले में आर्थ्रोजेन है इनका। ऐसे अनगिनत दवाइयाँ हैं इनकी जो काम करती है। तो क्योंकि इनकी मेडिसिन इतनी अच्छी है, क्योंकि सबसे मैं तो यही कहूँगा कि मेन है कि इनकी जो सोच है, इनकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है कि हमें होम्योपैथी को आगे लेके चलना है। तो होम्योपैथी आगे लेके चलेगी तो कंपनी अपने आप चलेगी और वो बहुत आगे जाएंगे। हम तो यही भगवान से कामना करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट के बारे में आप अपना अनुभव साझा करिए। जिस तरीके से ये कंपनी का आपने नाम बताया कि बर्नेट कंपनी लगातार बढ़ रही है, उसके किसी एक प्रोडक्ट का आप जो है हमारे दर्शकों को बताएं उसके बारे में। देखिए, ऐसे किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इनके बहुत ही प्रोडक्ट्स हैं और हमने तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स को देखा है और सभी प्रोडक्ट्स को अपने पेशेंट पे रेगुलर इंटरवल में हमने यूज किया है। और जिस भी प्रोडक्ट्स को लेकर के हमने यूज किया है, जो हमें लगा है कि अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए हैं। तो इसलिए आप एक प्रोडक्ट मत कहिए, ये कहिए कि पूरी कंपनी बहुत अच्छी है, हर मेडिसिन उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इतनी मेडिसिन उन्होंने बनाई है, उनकी क्वालिटी और मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि मेडिसिन अगर जब मेडिसिन ही अच्छी नहीं रहेगी तो पेशेंट कैसे ठीक होंगे। तो इसलिए क्योंकि उनको सब कुछ पता है और वो उसी सोच से आगे आए हैं कि हमें होम्योपैथी को बढ़ाना है। तो होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए जो उनके सुपरविजन में जो मेडिसिन बन रही है, तो ऑटोमेटिकली सारी मेडिसिन अच्छी है उनकी। तो कोई एक मेडिसिन को लेकर के आप बर्नेट को नहीं आप देख सकते हैं। बर्नेट जो है पूरी टीम ही, पूरी ओवरऑल मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसा एक या दो प्रोडक्ट हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि उन्हें भी लगे कि हाँ होम्योपैथी कितना कारगर साबित हो रहा है। देखिए, मैंने अभी आपसे जैसे कि कहा था कि उनकी तो सारी मेडिसिन ही ओवरऑल अच्छी है, हम लोग तो हर मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो हमें तो सब में ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है ना, मगर आप फिर भी अगर एक दो मेडिसिन की बात करना चाहते हैं तो इनकी मेडिसिन जैसे कि CRT नेट है,
ठीक है, ये बेसिकली सियाटिका के लिए यूज होता है। जी ठीक है ना, जो नसों का, पैर के नसों की दर्द होती है, ये उनका रामबाण दवाई है। ये आप किसी भी, कितना भी पुराने से पुराना अगर सियाटिका का प्रॉब्लम है और ये ड्रॉप आप उनको कंटिन्यू थोड़े टाइम तक पिला दीजिए, तो उनका सियाटिका जो होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये गारंटीड है। ठीक है, तो ये उनका बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया जो कि हम रेगुलर इंटरवल में अपना यूज करते हैं अपने क्लिनिक पे, और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, पेशेंट बहुत ठीक हुए हैं इससे। ठीक है, ऐसे इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आजकल हेयर फॉल के, बाल्डनेस के केसेस बहुत आ रहे हैं। ठीक है ना, तो बाल्डनेस के केसेस में और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, मगर जब इनकी एक मेडिसिन आती है, बाल्डोनेट ड्रॉप्स आता है, और उसी ड्रॉप के साथ में उनका शैम्पू भी है। ठीक है ना, तो बाल्डनेस के केसेस में आजकल, क्योंकि बाल्डनेस से एक मेन प्रॉब्लम हो गया है यंगस्टर्स में, छोटे छोटे बच्चों में आजकल की प्रॉब्लम आ रही है, हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। तो उस कंडीशन में के लिए बार्डोनेट जो इनका ड्रॉप है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि ये बार्डोनेट ड्रॉप्स आता है इनका, तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है इनकी। इसी के साथ में इन्हीं का शैम्पू आता है, जैसे कि बार्डोनेट शैम्पू है, तो ये बहुत इफेक्टिव करता है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में लीजिए, इसका शैम्पू यूज कीजिए और ये ड्रॉप आप पीजिए रेगुलर इंटरवल, तो थोड़े इंटरवल में आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेने से इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरह से इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बाकी अगर ऐसे मैं दिखाने लग जाऊंगा तो इनके तो पूरे प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं। जी जी। नहीं, और इस तरीके से जिस तरीके से आपने ये बताया कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया कि ये शैम्पू है, और ये भी आपने कई दवाओं के बारे में जानकारी दी, और आपका ये कहना है कि बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि इनकी दवाइयाँ कारगर साबित हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मेडिसिन बेसिकली देखिए, होता है क्या ना कि और कंपनी जो मेडिसिन बनाती है वो अलग सोच के साथ बनाती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो डॉक्टर नीतीश सर दुबे सर है, वो खुद अपनी प्रैक्टिस में है। ठीक है ना, वो खुद पहले अपना ट्रायल करते हैं, मेडिसिन को देखते हैं, अपना यूज करते हैं, जब वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ही वो बाहर मेडिसिन को लॉन्च करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि और कंपनी क्या करती है, मेडिसिन बनाई, ठीक है ना, उसको बाहर लॉन्च कर दिया, क्या रिजल्ट आया नहीं आया वो बात की बात है। यहाँ पे क्या होता है कि सर पहले खुद अपना मेडिसिन बनाते हैं, खुद देखते हैं, उसको खुद अपने पेशेंट पे ट्रायल करते हैं, जब वो उनको लगता है कि नहीं ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, सेटिस्फाइड है, तब वो मेडिसिन जा करके बाहर लॉन्च होती है। तो उनकी जितनी भी मेडिसिन आती है उनकी कंपनी के अंदर में, तो वो सब मेडिसिन अपने आप में एक टेस्टेड मेडिसिन है और इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल बर्नेट को यूज कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और हमें आने वाले टाइम में इस कंपनी को भी बढ़ाना है, और डॉक्टर हमें कंपनी को बढ़ाना है, और डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे को उनका कहना है कि उनको होम्योपैथी को बढ़ाना है, होम्योपैथी डॉक्टर्स को बढ़ाना है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी सोच है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, अब हमारा अगला सवाल ये है कि होम्योपैथिक में किन किन बीमारियों का इलाज संभव है? देखिए, होम्योपैथी जो है बेसिकली अपने आप में ही एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसलिए होम्योपैथिक में आप किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, एक्यूट प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम का, हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट है। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, एक सिंपल एलर्जी से लेकर के, चाहे आप जॉइंट्स प्रॉब्लम का ले लीजिए, बच्चों की प्रॉब्लम्स हो गई, डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज हो गया, या सांस की प्रॉब्लम हो गई, या बालों की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत हो, होम्योपैथिक में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथी में सिर्फ इसी बीमारी का इलाज होता है। होम्योपैथिक अपने आप में कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में हर बीमारी का, चाहे वो एक्यूट हो तो चाहे क्रॉनिक हो, हर बीमारी का इलाज होगा, और बिल्कुल क्योरेटिव फॉर्म में होगा, विदाउट साइड इफेक्ट्स होगा। तो ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, और ये किसी भी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके हेल्थ के ऊपर में किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए वो दूसरी बीमारी नहीं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ आपको ठीक करता है, आपकी बीमारी को ठीक करता है, जो कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये नहीं है। तो इसलिए होम्योपैथी को अपनाइए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए, और इस चीज़ के लिए जो हमारे डॉक्टर नीतीश सर हैं बर्नेट के जो हैं, वो बहुत ही आगे काम कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में उनका एक बहुत ही लार्ज स्केल पे फंक्शन होने जा रहा है जर्मनी के अंदर में, जो कि अपने आप में एक इतिहास रचेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। क्योंकि अब वो होम्योपैथी को, और मेनली इंडिया के होम्योपैथी को एक विश्व स्तर पे ले जा रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के जो दिग्गज होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे जुटेंगे। वहाँ से
वो एक नया आयाम देगी कि अब होम्योपैथी को विश्व के अंदर में भारत लीड करेगा और मेनली हमारे डॉक्टर नीतीश सर लीड करेंगे, ये एक फिक्स है। तो इसलिए हमें अपने होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है और होम्योपैथी के साथ ही आगे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर मिलेंगे एक और होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, देखते रहिए आप डॉक्टर हेल्थ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।